रात के अंधेरे में आ रहे हैं तो दोबारा आते ना, मिलो ने उनके परिवार वालों से। आप रात की घटना हुई, अचानक आए वो बेचारे जो बाहर निकाल रहे, अब आके मिलो ने, डर क्यों रहे हो? अरे घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, घोषणा करो ने, 1 करोड़ रुपए तुरंत मुआवजे की घोषणा करो। अरे रास्ता है, रास्ता है, अरे वो रास्ता है, उधर चलो, उधर रास्ता है सर, रास्ता। सरकार नाम की चीज है नहीं है। पूरी खाली है, शांति से आराम बस 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 सर, बहुत है, आराम से सब निवेदन नीचे, हाँ नीचे कर आराम से। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हॉस्पिटल नीचे रखो ना, उधर आओ, देखिए बहुत स्थिति नाजुक है। जो हालात हम देखे हैं अंदर पूरी तरह जल चुके हैं, एरिया पूरी तरह जले हुए हैं। वहाँ पर स्थिति बड़ी भयावह है। और दुख इस बात का है, जो भी आपके सामने कह रहे थे, जो इनके रिलेटिव थे कह रहे थे ना, वो सुनने करने वाला नहीं। रात को मुख्यमंत्री आए, वो मिले नहीं जो उनके परिवार वालों थे। उसका इस बात का भी है, पुलिस पीछे भाग रही उनके। अब पुलिस उनके घरों में जाके धमका रही है, आप अपने लोगों को कहो वहाँ धरना नहीं देवे। ऐसे नाजुक वक्त में सबसे प्यार से बात की जाती है। किस प्रकार से धैर्य बनाए, डाटे बनाए, ये तरीका होता है। पर जिस प्रकार के व्यवहार हो रहा है वो बहुत दुखद बात है। हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, प्रयास करें किस प्रकार से ये माहौल जो हुआ है। अब वो कहते हैं हमारी बॉडी कहाँ है, जो हमारे लोग मर गए हैं उनकी बॉडी का वो पता ही नहीं बॉडी कहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए ना। ये स्थिति बनी बहुत ही भयावह स्थिति है। 1 साल में दूसरी बार हुआ है। और आपके 1 साल दूसरी बार क्या जो हुआ है घटना, लापरवाही जो हुई है, और घटना के बाद लापरवाही बढ़ती जा रही है। दुख इस बात का है, घटना हो गई है, अब लापरवाही क्यों हो रही है? कम से कम प्यार से बात तो करो, ढंग से बात करो, सांत्वना दो, हम पूरा आपको न्याय दिलाएंगे। तो कहो कम से कम, कोई मंत्री नहीं है, कोई मुख्यमंत्री का आदमी नहीं है। ये दुखद बात है मेरे लिए। तो विपक्ष के तौर पे सर क्या मांग है आपकी? और हेल्थ मंत्री जी जो है वो अपने क्षेत्र में थे, मैंने सुना वो रवाना हुए हैं क्षेत्र से, तो वो कब पहुंचेंगे इंतजार सब लोग कर रहे हैं उनका। तो ये स्थिति बनी हुई है। हम लोग भी जा करके, मैं जूली साहब, हमारे जोता साहब जी जाके बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से भी, सीएम से भी, कैसे ये मामला किस प्रकार से आगे बढ़े, कैसे इनको न्याय मिले। मर गए, उनकी लाशें कहाँ है, बॉडी को ढूंढ रहे लोग। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है, बॉडी को ढूंढना पड़े। ये तो कहो भाई कि आप निश्चिंत रहो, हम खुद लगे हुए, हम चिंतित हैं, हमें चिंता है, लापरवाही जांच करवाएंगे हम लोग, किसकी लापरवाही की बात हुई है। ये तो कहने वाला कोई हो वो भी नहीं है, किसकी लापरवाही की जांच करवाएंगे। जांच करवाने कहने वाला कोई यहाँ नहीं है। इसे दुखद बात क्या होगी? स्टाफ भी निकल गया था रात को, धुआं होने के बाद में, आग लगने के बाद में स्टाफ भी निकल गया था, किसी ने मदद नहीं की। स्टाफ छोड़ के भागे, स्टाफ निकल गया था। ये खबरें जो अखबार में भी आई है, आप भी बोल रहे हो, ये तमाम विषय जांच का है। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं कर रहा है कि सरकार घोषणा नहीं करेगी न्याय जांच, मैं तो यहाँ तो कहना चाहूँगा न्यायिक जांच की घोषणा होनी चाहिए। हर वक्त घोषणा की बात करते हैं, वो जो लोकल जांच हो जाती है, नतीजा कुछ नहीं आता है। ऐसे घटना की जुडिशियल जांच हो, मालूम पड़े कि वास्तव में किस स्तर पर कहाँ हो रहा है। पहले भी घटना हुई है यहाँ पर जयपुर के अंदर, 6 बच्चे मर गए वहाँ पे झालावाड़ के अंदर। तो ऐसी घटनाओं की जांच निष्पक्ष जब तक नहीं होगी, आगे घटना होती रहेगी, मेरा मानना है। थैंक यू सर, थैंक यू। भीड़ बहुत ज्यादा थी, आप मिलकर आए, संक्षिप्त में बता दीजिए क्या डिमांड हो, किस तरह देखते हैं? मैं परिवार में बात कर रहा हूँ, ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। हम चीफ सेक्रेटरी से सीएम को फोन लगाया है, लिखवा दिया उनके यहाँ पर, बात करना हम चाहते हैं। हम इसी काम में लगे हुए हैं।
हमें बहुत दुख इस बात का है कि जांच की बात कोई नहीं कर रहा है। ये जो परिवार वाले बैठे हुए हैं, ये कहते हैं हमारी जो बॉडी है लाश वो कहाँ है पता नहीं उसका। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। कम से कम मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई आदमी को बुलाए, बातचीत करे, भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, हम भी दुखी हैं आपकी तरह, हम चाहते हैं कि जांच करवाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। ये चार शब्द कहने वाला कोई हो नहीं हो, वो भी नहीं यहाँ पर। इससे दुखद बात क्या हो सकती है? इसलिए मैंने कहा न्याय जांच क्यों हो रही है यहाँ पे, जुडिशल इंक्वायरी होगी, मालूम पड़ेगा कि जिस पर लापरवाही हो रही है। वो तो देखें, झालावाड़ में स्कूल में बच्चे मर गए, कहते पहले उन्होंने बांध किया 1 महीना पहले कि भाई छत गिर सकती है, परवाह नहीं करी गई। तो ऐसे ही मामले में एक अलग तरह से जांच होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना यहाँ पे हो गई है, बैठे हैं यहाँ पर परिजन रो रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं। अलग अलग घटनाएं किससे बता रहे हैं, किसी की माँ चली गई है, वो आदमी बोलने की स्थिति में नहीं रहा है, कि 24 उम्र का भाई चला गया, वो क्या मेरी माँ को मालूम नहीं, घर वालों को चला गया वो। अब मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा अपने घर पे कि मैं मेरी भाई की लाश लेकर आया हूँ। ये स्थितियाँ बनी हुई है, इसको हम संभाल रहे हैं। ये कैसे परिजनों को धमका रहे हैं, उनके घर जाके पुलिस वाले उनको धरना हटवाओ वहाँ पे। इस तरीका गलत है। देखो इनसे बात ढंग से करनी। मुआवजे का भी ऐलान नहीं हुआ। अभी मुआवजे की बात छोड़ो, पहले इनको न्याय तो मिले, इसके बाद में बात करते जाएंगे हम लोग। आपकी डॉक्टर से बात हुई होगी सर, कितनी मौत हुई है सर? डॉक्टर से बात हुई होगी, कितनी मौत हुई है? आइए चल। तो सुना आपने, पूर्व सीएम अशोक गहलोत इस वक्त जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहां पर कोई भी नहीं है जो इन लोगों की सुने। साफ तौर पर सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और कहा है कि रात के अंधेरे में तो यहां पर सब आए, लेकिन अभी क्यों नहीं कोई भी यहां पर पहुंचा है। हालांकि विधायक जो है वो जरूर पहुंचे थे, लेकिन अभी तक उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ना मंत्री, चिकित्सा मंत्री यहां पहुंचे हैं और भी तमाम आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं और इस पूरी घटना पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए, भरतपुर के बयाना के सालाबाद निवासी श्रीनाथ की जयपुर के एसएमएस अग्निकांड में हुए मौत हो गई है। श्रीनाथ को करीब 1 सप्ताह पहले एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुए अग्निकांड में भरतपुर के बयाना इलाके का सालाबाद गांव है, वहां के श्रीनाथ जो है उनकी मौत हुई है और उनको एक्सीडेंट में वो घायल हुए थे, उसके बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया था। ये सालाबाद गांव में श्रीनाथ का घर है, जहां कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। गांव में जैसे ही सूचना मिली तो शोक की लहर गांव में छा गई और आप देख सकते हैं कि गांव के जो लोग हैं अब वो धीरे धीरे घर पहुंच रहे हैं और उनके जो परिवार के लोग हैं उनको ढांढस बंधा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे जब वो जा रहे थे करीबन 1 सप्ताह पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उनको यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया था, जहाँ उनका इलाज चल रहा था। लेकिन देर रात हुए घटनाक्रम में उनकी मौत हो गई और अल सुबह परिवारजनों को सूचना मिली और सूचना के बाद से ही यहाँ कोहराम मचा हुआ है। उनके जो भाई हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ था, किस तरह दुर्घटना हुई थी, कौन उनके साथ में मौजूद था। क्या नाम है आपका? अशोक। क्या घटनाक्रम हुआ था कि कौन उनके साथ में था, पूरी घटनाक्रम बता। बड़ा भाई था, वो खेत देखने जा रहा था, जो यहाँ गाड़ी ठोक गई। फिर यहाँ से बयाना ले गए, बयाना से भरतपुर से फिर 4-5 दिन बाद जयपुर रेफर कर दिया। अब शाम को हमने सुना कि वहाँ आग लग गई थी, उसमें उसकी मौत हो गई। अब क्या बातचीत हुई, कौन उनके साथ में है? मेरा भांजा, मेरा बड़ा भाई। क्या बातचीत हुई उनसे आपकी? उन्होंने नहीं बताया। आपको कैसे पता लगा? दूसरे पड़ोसी से। अच्छा, तो अब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हो गया, लाया जा रहा है गांव में? गांव में नहीं, भरतपुर है कि वहाँ से लाएंगे। अच्छा, पहले जयपुर से भरतपुर, फिर उसके बाद यहाँ ले जाएंगे। तो ये उनके भाई हैं जिन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया कि उनकी दुर्घटना हुई जब वो खेत पर जा रहे थे, उसके बाद उनको भरतपुर भर्ती कराया गया और उसके बाद जब गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया, लेकिन देर रात हुए
घटनाक्रम में उनकी मौत हो गई। और अभी ये उनका घर है, सालाबाद गांव है, ये बयाना उपखंड इलाके में पड़ता है। और यहाँ जो है एक तरह मातम पसरा हुआ है, गांव के लोग पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही भरतपुर के जो गोपालगढ़ की रहने वाली है रुक्मणी, उसकी भी इस दुखद हादसे में मौत हुई है। और एक महिला की और मौत की जानकारी सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर के अभी जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। हालांकि 2 की अभी पुष्टि हुई है, भरतपुर के सालाबाद गांव निवासी श्रीनाथ और गोपालगढ़ जो मोहल्ला है उसके निवासी रुक्मणी, दोनों की इस दुखद हादसे में मौत हुई है। परिजनों का कहना है कि इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। जयपुर का सबसे बड़ा सरकारी जो अस्पताल है पूरे प्रदेश का, उसमें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। लेकिन किस तरह ये हादसा हुआ और हादसे में उनकी जान चली गई, ये तो जांच का विषय है। लेकिन परिवार इस समय दुख से पूरी तरह टूट गया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। अमित शाह का पोस्ट भी आया है सामने। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने की घटना दुखद है। स्थानीय प्रशासन मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, मेरी संवेदना उनके परिजनों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो एसएमएस अस्पताल हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह का भी ये पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और साथ ही इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय कार्रवाई की बात भी कही गई है। आज कल रात की ये पूरी दुर्घटना है जब एसएमएस अस्पताल में अचानक से आग लग जाती है और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती 8 मरीजों की इसमें जान चली गई है। कई लोग इसमें घायल हैं, जिन्हें अभी अस्पताल में ही दूसरे वार्ड में शिफ्ट करके इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस घटना से